गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। तो आज हमारे पास इंग्लिश रीडर में एक बहुत अच्छी पोएम है। ये चैप्टर नंबर 14 है और नेम ऑफ दिस पोएम इज़ इन द बाज़ार ऑफ कैपिटल सिटी। आपको पता है बाज़ार जो होते हैं, बाज़ार लोकल मार्केट्स जो हमारे यहाँ वीकली लगती हैं, ये लोग जो बाज़ार्स ऑफ द कैपिटल सिटीज़ लिखे हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि रिटन है बाय सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आप सब जानते ही हैं, हमने इसका एक चैप्टर भी कवर किया था। तो पिछला जो चैप्टर था सरोजनी नायडू, आपको पता है वो बहुत अच्छी पोएट रही हैं, बहुत अच्छी वो मीन्स पोएट लिखी है अपनी लाइफ टाइम में। तो ये एक पोएट है उनकी, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बाज़ार से आप सबको जानते होंगे, बाज़ार का मतलब होता है एक मार्केट जहाँ पे हम शॉपकीपर्स अपनी शॉप लगाते हैं और जो बायर्स हैं वो आते हैं, अपनी मनपसंद का सामान वो वहाँ पे देखते हैं, फिर उसका प्राइस फिक्स करते हैं, पूछते हैं, जहाँ पे उनका बात बन जाता है वो उसको ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। सेलर वहाँ पे सेल करने के लिए आते हैं और बायर्स वहाँ पे उसको ख़रीदने के लिए आते हैं। तो यानी कि एक बाज़ार एक ऐसा मीटिंग पॉइंट है जहाँ पे कि बेचने वाला भी है और ख़रीदने वाला भी है। ठीक है, अगर वहाँ पे बेचने वाला नहीं आएगा तो वहाँ पे ख़रीदने वाला भी नहीं आएगा। अगर वहाँ ख़रीदने वाला नहीं आएगा तो फिर बेचने वाला भी क्यों आएगा वहाँ पे? आखिर आपको पता है ना, बाज़ार भी तो वहीं जाता है ना जहाँ पे मार्केट हो, जहाँ पे उसको फ़ायदा हो। ऐसे कोई कहीं भी उठा के चला जाएगा। अब हमें पता है कि मार्केट कहाँ पर है, इसलिए हम वो वाला सामान लेने वहीं जाते हैं। अगर आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कोई रहता ही ना हो, वहाँ पे कोई अपना दुकान खोल ले, तो उसका दुकान मेरे को नहीं लगता चलेगा, एटलीस्ट जब तक लोगों को पता नहीं है कि वहाँ पे एक नया दुकान खुला है, उसके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप सब ने लोकल मार्केट देखा होगा। जो लोकल मार्केट होता है, जैसे हमारे यहाँ वीकली मार्केट जो लगती हैं, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, हर दिन के हिसाब से मार्केट्स लगती हैं और छोटे छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं अपनी शॉप्स वहाँ पे खोलते हैं। और कोई कपड़े का है, कोई स्लीपर्स का है, किसी के पास घर के ग्रॉसरी आइटम्स हैं, किसी के पास वैरायटीज़ होती हैं बाज़ार में बहुत सारी। आपको जो चीज़ परचेज़ करना है आप उस शॉप पे जाइए और अपना बजट के हिसाब से चीज़ों को खरीदिए और अपने घर आ जाइए सामान को लेके। अब होता क्या है कि जैसे हम इन बाज़ार में हम जब जाते हैं तो होता क्या है कि एक तो मैंने देखा है कि हम लोगों का आदत होता है, या हमारा जो भी चीज़ हम लेते हैं अगर उसको जो प्राइस शॉपकीपर बताता है हम उसको थोड़ा सा कम करवाते हैं। कोई चीज़ अगर 50 रुपीज़ का है तो हम उसको बोलेंगे नहीं भाई इसको 30 का लगाओ या 20 का लगाओ या 25 का लगाओ। तो वो अगर उसको पड़ता है तो वो लगा लेता है, अगर उसको नहीं पड़ता तो वो थोड़ा सा कम बोलेगा, उससे बोलेगा 40 लास्ट है। तो यानी 40 लास्ट का मतलब ये है कि 40 से नीचे वो नहीं कर पाएगा। तो हम बहुत खुश होते हैं, 10 रुपये कम करके हम सोचते हैं हमने बहुत बड़ा मीन्स तीर मार लिया या फिर कोई मेडल ले लिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पता है वो ऑलरेडी गरीब आदमी है तभी वो वहाँ पे ऐसा लोकल मार्केट लगा रहा है और वो प्राइस इसीलिए कम रखते हैं ताकि लोग उसको ले पाए। अगर वो ज़्यादा प्राइस बताएंगे उन्हें पता है कोई लेने ही नहीं आएगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर उसके प्राइस में भी और शॉप के प्राइस में भी कोई डिफरेंस ही नहीं होगा तो लोकल मार्केट से क्यों लेगा लोग? शॉप में ही नहीं चला जाएगा। तो इसलिए उनके प्राइस ऑलरेडी बहुत कम होते हैं और उसके बावजूद फिर वो हमारे कहने पर और कम कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। 10-20 रुपये में कुछ होता नहीं, बट अलग अलग टाइप के लोग हैं, कई लोग करवाते हैं, कई लोग नहीं करवाते। हाँ, जब हम कोई चीज़ शॉप में ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे महंगे से महंगा आइटम अपन ले लेते हैं। ऐसे ही वहाँ पे आप नहीं बोल सकते, वहाँ पे अगर हम बोलेंगे कम कराना तो बेइज्जती लगता है हमारे को। तो जहाँ पे जबकि वो रिच पर्सन है, वो उस कंडीशन में है कि वो आपको डिस्काउंट दे सके, तो जहाँ पे वो है वहाँ पे अपन करता नहीं, जहाँ पे उसकी चांसेस कम है वहाँ पे हम अपना ये वाला ऐसा बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बाकी मर्जी आप लोगों का है, मेरा काम आपको समझाना है। ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको बोलो एक बात, भैया सही प्राइस आप लगाइए, वो लगाता है तो अच्छी बात है। तो बाकी मार्केटिंग वगैरह करना इस मम्मी डैडी को ही अच्छा सा आता है, हमको तो मार्केट का नॉलेज इतना होता नहीं। तो आप जब भी कुछ लेने जाते हैं तो मम्मी डैडी को साथ में रखिए, जो कोई एक बड़ा होगा तो आपकी मार्केट अच्छी होगी
आपको जो प्राइस होंगे वो अच्छे रेट पे मिलेंगे और आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और आपको आपका जो मनपसंद का सामान है आपके बजट में मिल सकता है। तो इन द बाज़ार ऑफ कैपिटल सिटी आपको पता है अलग अलग टाइप के सेलर्स होते हैं, अलग अलग टाइप की शॉप्स होती हैं वहाँ पे, ठीक है। कोई किसी के पास बैंगल्स हैं, किसी के पास क्लोथ्स हैं, किसी के पास सबके पास अलग अलग है। कोई सैंडल वाला है, कोई फ्रॉक वाला है, कोई घर के जो आइटम्स होते हैं प्लास्टिक वाले आइटम्स वो सेल करने वाला है, कोई बुक सेल कर रहा है, कोई कैलेंडर सेल कर रहा है, कोई खाने के आइटम सेल कर रहा है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट डू यू सेल? ओ मर्चेंट यानी कि शॉपकीपर को बोल रहा है कि आप क्या सेल करते हो। रिचली यू वेयर आर डिस्प्लेड टर्बन्स, क्रिम्सन सिल्वर, ट्यूनिक ऑफ पर्पल ब्रोसेड, मिरर एंड पेन ऑफ द एम्बर, डैगर एंड हैंडल ऑफ जेड। तो यानी कि टर्बन सेल करने वाला है आदमी, उसके पास टर्बन्स हैं अलग अलग कलर में, ठीक है। तो वो उसे पूछ रही कि आप क्या सेल कर रहे हैं। भाई टर्बन्स आपने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट करके रखी है। जैसा आप सबको मालूम ही है कि जब हम बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स जो होते हैं, जो लोकल मार्केट में जिन्होंने अपनी दुकान लगा के रखी होती है, वो अपनी दुकान को बहुत सजा के रखते हैं। क्योंकि जिस तरह से वो सजा के रखेंगे तो क्या होगा, लोगों का ध्यान उनकी शॉप के पास जाएगा, तो लोग फिर अच्छी जगह पे हर कोई जाना चाहता है। आपने देखा होगा जो टॉयज़ सेल करते हैं उनके पास क्या होता है, उनके वो अपने टॉयज़ को इतना अच्छे से सजा के रखते हैं वहाँ पे कि उनके जो उनके यहाँ से अगर कोई बच्चा निकलेगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। एक बार वो टॉयज़ को देखेगा तो वो बोलेगा कि मम्मी डैडी को कि भैया मुझे टॉयज़ ख़रीदना है, क्योंकि वो रखते इतने अच्छे तरीके से हैं उसको कि वो जो भी उसको देखेगा उसको पसंद आ ही जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों का मन बड़ा टॉयज़ को देख के बड़ा उनका मन ग्रीडी हो जाता है, मन करता है उनको सारे टॉयज़ ले लूँ मार्केट के, और उसके बावजूद भी वो उनका मन नहीं भरता। बच्चे हैं, आपको पता है बच्चों को टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मेरे डैडी मेरे साथ चलते थे तो मैं बड़ा डरता था डैडी से, क्योंकि डैडी पिटाई करते थे। जो अच्छी चीज़ अगर हम मांगेंगे उसके लिए कभी मना नहीं करते थे, लेकिन हम कुछ भी अगर ऐसे चलते चलते डिमांड कर देंगे तो फिर डैडी गुस्सा करते थे। हाँ, मम्मी से तो अपना चलता था। मम्मी तो पता है, मम्मी कोई भी चीज़ बोलो तो मम्मी अगर मम्मी के पास अभी बजट है तो मम्मी उस चीज़ को कभी मना नहीं करती थी। तो इसीलिए हम अपनी चीज़ें ज़्यादा मम्मी से ही डिस्कस करते थे। पापा से हमें पता था पापा ही इज़ अ एंग्री मैन, और अगर गलत टाइम पे आपने गलत चीज़ की डिमांड करी तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर अवर हेल्थ ऑल्सो। वट डू यू मेक? ओ गोल्ड स्मिथ आपको पता है, जो हम देखा होगा सुनार जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो गोल्ड रिंग्स बनाता है, ज्वेलरी के आइटम्स बनाता है। आप उसके पास जाते हैं, रिंग होती है उसके पास, अलग अलग टाइप की उसके पास ज्वेलरीज होती हैं, और सबके अपने अपने बजट होते हैं। आपको पता है रिंग बनेगा उसकी क्वांटिटी गोल्ड की कम होगी, चेन बनेगी उसकी कम, उसकी अलग से ज़्यादा होगी। तो जिसका क्वांटिटी जितना बढ़ेगा उसका प्राइस भी उतना बढ़ता रहेगा। एम आई राइट? सो फेयर एंड ड्रैगन फ्लाइज विंग ग्रिडल्स, अलग अलग टाइप की रिंग्स बना रखी है। ड्रैगन फ्लाई रिंग बोल रहा है, ठीक है ना। एंड what do you weigh? Oh vendors, saffron and lentil rice. What do you grind? Maidens. अब ग्राइंड आपको पता है, आपने देखा होगा कि मार्केट में वो भी होते हैं जो ये टर्मरिक हो गया या मसाले जो सेल करता है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो ग्राइंड करता है उन चीज़ों को, तो वो उसके पास भी होता है। आपने देखा होगा टर्मरिक लगा के रखा होता है, उसने सॉल्ट लगा के रखा होता है, गर्म मसाले जो होते हैं अलग अलग उसने पैकेट्स में रखे होते हैं। तो जिनको लेना होता है वो उसके पास जाते हैं और वो अपने मनपसंद का सामान लेते हैं उससे और वो चले जाते हैं। तो यही था हमारी इस ब्यूटीफुल पोएम में। जो पोएटेस है हमारी पोएटेस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट प्लेस को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। खासकर उसने इसमें इंडियन लोकेलिटी को मेंशन किया है कि इंडिया के जो बाज़ार होते हैं उनको कैसे वो डिफाइन की हुई है, जहाँ मर्चेंट्स अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी बना रहे हैं, ठीक है ना। वेंडर्स वेक मेडन्स ग्राइंड कर रहे हैं, और पेडलर्स गिव अ कॉल। पेडलर्स होते हैं ना, जैसे चलते चलते कोई आवाज़ देता है, जैसे बलून वाला बोलता है बैलून ले लो, ये चलते फिरते जो होते हैं पेडलर्स बोलते हैं उनको, क्योंकि पैदल चल चल के अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव ये पोएम आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको बनाना,
और इसकी जो PDFs हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू बच्चा लोग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा से घर में रहो, हेल्दी रहो, पढ़ाई करो, अपना पेरेंट्स का बात को मानो और पढ़ाई का वीडियो देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।